taking the revision from Unit 16. First question is given for you. The following table gives the number of milk bottle supplied to a food hotel by a milk company on a given day. Represent this data by a pictogram. Hotel's name and number of bottles are given in this table. A, B, C, D. Suppose A hotel, B, C and D. ये 4 hotels हैं, ठीक है? Number of bottles is supplied in hotel A is 120. Hotel B is supplied in number of bottles is 60. C hotels 45 and 4 hotels 25. ठीक है? आपको इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आप यहाँ पर राइट करोगे होटल्स नेम, ठीक है? होटल नेम और सेकेंड कॉलम इसमें होटल नेम में आप ऐसे लिखते जाओगे, है ना, कि ए एंड नंबर ऑफ बॉटल्स, इधर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉटल्स। होटल का नेम हो गया ए, सेकेंड बनाएंगे आप ऐसे बी होटल, देन सी एंड डी। ये आपके होटल्स नेम। यहाँ पर आपको राइट करना है ठीक है? ये आपकी फिगर बन गया। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर कि 120 बॉटल्स इसमें आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो 120 बॉटल्स तो नहीं बन सकती, तो हम इसको क्या करेंगे? एक बॉटल के लिए आप यहाँ पर फिगर बना लो ना, ऐसे एक बॉटल के लिए, ठीक है? और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 15 बॉटल्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 15 बॉटल्स। 15 क्यों माने हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं 15 से ये सभी नंबर्स जो है क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। फुली कंप्लीटेड जो है डिविजिबल है। तो नंबर ए होटल्स के लिए हमको 120 बॉटल्स सप्लाई करनी है। तो 120 को आप क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? 15 8 जा 120, यानी हमको इसकी नंबर सोर्स करने के लिए 8 बॉटल्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ऐसे 8 बॉटल्स बनाओगे, ठीक है? ऐसे 8 बॉटल ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है? ये बॉटल्स हो गए। सेकेंड थर्ड के लिए भी ऐसे, थर्ड फोर्थ 5 6 7 and 8। ऐसे आप 8 बॉटल्स जो है ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? तो ये होटल ए के लिए हो गया। इसी तरह से बी होटल में जो है 60 बॉटल सप्लाई करनी है, तो 1 बॉटल सोच द 15 बॉटल, तो 15 4 जा 60। तो आप इस पे 4 बॉटल्स बनाएंगे, ठीक है? ऐसे आप बॉटल बनाएंगे। आप अच्छा बॉटल बनाइएगा। ये 1 2 3 4 4 bottles. The 4 bottles की सोच था 60 bottles. Then 45 के लिए आप कितने बॉटल बनाना होगा? 15 3 जा 45। तो आप इसके लिए 3 bottles बनाएंगे।
1 ये हो गया 2 और ये 3, ठीक है। और 75 के लिए आपको 5 बॉटल्स बनाने होंगे। 15 5 जा 75 होता है, तो आप इसके लिए 15 बॉटल्स ऐसे बनाएंगे। 15 5 जा 75, तो 5 बॉटल्स हो जाएंगे ना। तो आप यहाँ पर 5 बॉटल्स ऐसे बना लेंगे। दिस वन इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ, अंडरस्टैंड। इस तरह से हम पिक्टोग्राफ का फिगर बनाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता है ना कि आपको जो है एक बॉटल ही बना सकते हैं। आप इसके लिए सिंपल कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक फ्लावर ऐसे आपने जल्दी से बना सकते हैं, जिसको आप जल्दी से बना सकते हो। ऐसे बना दिए, इज इक्वल टू लिख दिए 15 बॉटल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी फिगर की जगह पर आपको 15 8 जा 120 होता है, तो 8 फ्लावर्स में बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी सुविधा के ऊपर है ना कि आप किस तरह का स्टार बनाना चाहो, तो आप इसकी जगह पर स्टार भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ए इक्वल होगा 15 बॉटल्स, जो आप फिगर आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं, वही आपको यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। In this way you have to make the pictograph by exercise 16.3। 16.3 से इस तरह से आप पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे आप। एक मीन फाइंड करना सीखेंगे। You have to find out the mean ना by group frequency table। हम आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका मीन फाइंड करना आपको कैसे बता रहे हैं, एक बार और देखेंगे। ये जो कैलकुलेट करना होता है तो हम इसमें लिख लेते हैं, जो नंबर्स जो है आपका दिया रहता है, आप इसको लिख लेंगे वर्टिकल लाइंस पे क्लास इंटरवल, ठीक है। एक कॉलम ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन 2 के लिए देखेंगे क्लास इंटरवल। तो जैसे आपको ये क्वेश्चंस जो है दिया हुआ है 42 50 42 50 52 60 62 70 72 80 and 82 90। एक क्लास इंटरवल हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर लिखोगे, इसके बाद क्या लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिखते हो ईयर, फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में कैसे क्या लिखा है ईयर फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओनली ईयर, ठीक है। तो ये ईयर हो गया। तो यहाँ पर आप जानते हो मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा इन अ क्लास इंटरवल ग्रुप फ्रीक्वेंसी। जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है तो मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बाय सिग्मा एफ आई, अंडरस्टैंड। तो एफ तो आपको फाइंड हो चुका है, लेकिन एक्स कैसे फाइंड करते हो ये देखना है आपको। तो आप यहाँ पर क्लास इंटरवल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 42 50। तो 40 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड 50 इज कॉल्ड द हायर लिमिट, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का रूल ये होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी दोनों को ऐड कर देते हैं और बाय 2 कर देते हैं। तो 40 50 कितना होगा 90, 90 का हाफ हो जाएगा 45, 50 और 60 ऐड कर लेंगे 110, 110 का हाफ हो जाएगा 55। अब इसी में आपको सभी को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसमें देख रहे हो 10 का डिफरेंस हो रहा है, तो 10 की डिफरेंस से आप नंबर ऐड कर सकते हो। 55 10 65, 65 10 75 एंड 85।
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन में दिया रहता है 4 8 P 4 8 P 7 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सिग्मा x मालूम हो गया, ये फाई मालूम हो गया, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना होगा आपको, सिग्मा f i x i, एक कॉलम और बनेगा, इसमें लिखेंगे f i इंटू x i। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 20, 4 4 जा 16 into 18, 8 टाइम्स 40, 8 टाइम्स 14 4 44, ये हो जाएगा 65 P, 7 टाइम्स 35, 5 कैरी 3, 7 7 49 and 3 51, 49 50 52, और 6 5 30, 6 8 48 और 3 48 49 50 51। अब इसको आप ऐड कर सकते हो ना। देखो आपको मालूम है कि वेरिएबल्स नंबर्स जो होते हैं ना वह एक साथ ऐड होते हैं, कांस्टेंट नंबर वंस एक साथ ऐड होंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका नंबर आएगा 1655 1655 और प्लस 65। अंडरस्टैंड। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर देंगे, 8 4 12 12 7 19 19 and 6 हो जाएगा 25 प्लस, ठीक है। इसका मीन दिया हुआ है, मीन है 65.75, तो यहाँ पर लिखेंगे 65.75 इक्वल, इसको लिखेंगे 1655 प्लस 65p अब आई हो जाएगा 25 प्लस p, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो बाय 1 राइट करते हैं, तो 1 यू नो दैट एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 यू विल गेट द सेम नंबर। तो आप इसको लिख सकते हो ना, ये 1655 प्लस 65p ये इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1643.75 प्लस 65.75, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 से मल्टीप्लाई किया है और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ गया। अब यहाँ पर p को वन साइड कर देंगे, वेरिएबल्स नंबर्स आर आल्सो इन वन साइड एंड कांस्टेंट नंबर इन राइट साइड। तो दोनों साइड को एक करेंगे तो ये हो जाएगा 65.75, ये प्लस से इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 65.75 माइनस 65p ये इक्वल होगा 1655 माइनस 1643.75, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे ना, सॉरी इसमें से p हमने छूट किया है ना, 65.75p, 65 माइनस हो जाएगा क्या बचेगा 0.75p, ये इक्वल होगा तो 0.75p इस पर हो जाएगा 11.25, माइनस कर दिया आपने 11.25, तो p इज इक्वल हो जाएगा 11.25 बाय 0.75। डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट ए भी हटेगा, 2 डिजिट ए भी हटेगा, ये हो जाएगा 1125 बाय 75। अब 75 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आएगा आपका 50, ठीक है। यानी द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू होगा 50। So in this way you can find the mean of the grouped table। जब ग्रुप में टेबल दिया होता है तो इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड करके, और जब ये अनग्रुप्ड होता है तो अनग्रुप्ड में क्या होता है कि यहाँ पर x दिया रहता है, f दिया रहता है, ये x दिया रहता है, ये दिया रहता है, तो इन
दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 3 कॉलम की टेबल बनाते हैं। अंडरस्टैंड? In this way you have to find out all the solution from exercise 16, and if you have any doubt you will ask me. Okay, thank you student, thank you.